नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों वो है SBI बेस्ट SWP प्लान, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। देखिए, ये टॉपिक इसलिए मैंने आज की वीडियो के लिए चूज़ किया है क्योंकि इसको लेकर मेल मेरे पास एक आया था। उन सर का कहना था कि मेरे पास कुछ पैसा है, उसको मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपनी मंथली इनकम जनरेट करना चाहता हूँ और फंड सिर्फ SBI का ही होना चाहिए, उसी में मैं निवेश करना चाहता हूँ और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पैसे को निवेश करना है। तो कौन सा SBI का ऐसा फंड है जिसमें SWP प्लान लिया जा सकता है, वो ज़्यादा बढ़िया मेरे लिए हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी कुछ पैसा निवेश करके म्यूचुअल फंड में और वहाँ से मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। मैं कोशिश करता हूँ सभी चीज़ों को बिल्कुल सिंपल बनाने की। देखिए, चीज़ें जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी उतना ही ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कोशिश कीजिए जो भी चीज़ है उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। तो आज भी SWP को बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए समझते हैं SWP प्लान को डिटेल में। देखिए, SWP क्या होता है। बिल्कुल जो भी SWP में निवेश करना चाहेगा सबसे पहले उसके मन में यही सवाल आएगा कि सर आखिर SWP होता क्या है। सबसे पहले इसी को समझते हैं कि आखिर SWP किसको हम लोग कह रहे हैं, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कुछ लोग बिल्कुल बिगनर भी हैं जो बिल्कुल बेसिक भी इन चीज़ों का नहीं समझते हैं, तो सभी लोगों को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये होता है SWP। जिस तरह से आप SIP में पैसा निवेश करते हैं, आप मंथली पैसा निवेश करते हैं और आप एक बड़ा कॉर्पस फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। SWP प्लान में आप एक मुश्त कुछ पैसा आपके पास होता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी है, आप उसको किसी प्लान में लमसम कर देते हैं और वहाँ से जब आप मंथली इनकम जनरेट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं SWP प्लान। अब देखिए, SWP प्लान, चलिए सब कुछ आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। देखिए, आप मान लीजिए आपके पास एक कोई ये पानी का टैंकर है। इस टैंकर को एक नल के द्वारा यहाँ भरा जा रहा है। एक नल इसमें यहाँ भी लगा हुआ है जिससे ये पानी निकल रहा है। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर ये जो यहाँ से पानी निकल रहा है, अगर ये प्रोसेस तेज होगा, अगर पानी बहुत तेज़ी से आप निकालेंगे और ऊपर से जो पानी इसमें डाला जा रहा है उसकी स्पीड कम है तो ये बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपकी जो पानी डालने की जो स्पीड है, जिस स्पीड से पानी उसमें आ रहा है, अगर वो नॉर्मल है और जो निकलने की स्पीड है पानी, ये थोड़ी सी स्लो कर दी जाए, यानी कि पानी वहाँ से कम निकाला जाए, उसमें डाला ज़्यादा जा रहा है निकाला कम जा रहा है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक इसी तरह से SWP प्लान में भी हम लोगों को प्लानिंग करनी होती है कि हम लोग जिस प्लान में निवेश कर रहे हैं उसमें हमें कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं और उस रिटर्न्स जो हमें मिल रहे हैं उनमें से कितना हम विड्रॉल कर रहे हैं। सब कुछ समझाऊंगा, धीरे थोड़ा सा रखिएगा, बहुत ही धैर्य के साथ इन चीज़ों को आप समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस फंड में किसको निवेश करना चाहिए, बिल्कुल ये भी एक टॉपिक है थोड़ा सा समझने वाला कि किसको निवेश करना चाहिए। सभी के लिए SWP प्लान सही नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूं। देखिए, मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, वो अभी सैलरीड पर्सन है, उसको हर महीने एक अच्छी खासी इनकी इनकम मिलती है, अच्छी खासी सैलरी उनको मिलती है, यानी कि एक्टिव इनकम उनके पास है। अगर वो SWP प्लान को लेते हैं सिर्फ ऐसे ही कि चलिए मैं भी SWP पे ले लेता हूँ, मुझे भी मेरी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, उसके लिए SWP प्लान सही नहीं रहेगा। कारण ये है कि आज की डेट में जो पैसा आप विड्रॉल कर रहे हैं, अगर आप नहीं करेंगे, आप उसको फ्यूचर के लिए ही छोड़ देंगे तो वो आपको ज़्यादा रिटर्न्स बना कर दे सकता है। अगर आपको ज़रूरत है तभी आप SWP प्लान लें। अगर आप ऐसे ही केवल कि चलिए थोड़ी सी आमदनी और बढ़ जाएगी, SWP स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसमें आपको अगर आप ओवरऑल देखेंगे लॉन्ग टाइम में तो आपको काफ़ी लॉस देखने को मिलेगा। इसलिए SWP प्लान उन्हीं लोगों को लेना चाहिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई हाउस वाइफ है, अलग से अपनी एक इनकम बनाना चाहते हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो ले सकते हैं। देखिए, रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल यहाँ SWP को लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटायरमेंट के टाइम पे मान लीजिए कोई पैसा है, आपने निवेश किया, रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन है उसमें आपने एक मंथली इनकम जनरेट करी, ये तो समझ में आता है, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है।
मंथली इनकम के लिए वही बात है, मंथली इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं, अभी आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है ऐसा जो आपकी फिक्स इनकम आती हो, कुछ पैसा है आपके पास, आप उसे ले सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए इस पॉइंट को तो आप छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाउसवाइफ, बिल्कुल हाउसवाइफ को ये प्लान लेना चाहिए, वो इसको ले सकते हैं, अपनी एक पर्सनल इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए देखिए, एजुकेशन के लिए ये पॉइंट इसलिए इसमें ऐड किया गया है, मान लीजिए किसी के बच्चे की कोई एजुकेशन है, मान लीजिए किसी का बच्चा कोई बाहर पढ़ रहा है, उसके लिए अलग से SWP प्लान लिया गया है, उस SWP प्लान से जो पैसा आ रहा है वो पैसा वो उनके एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं। कुछ इस तरह से भी लोग प्लानिंग करते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को भी ऐड किया गया है। पैसिव इनकम के लिए, बिल्कुल पैसिव इनकम के लिए SWP को लिया जा सकता है, ताकि एक फिक्स इनकम आपके पास आती रहे, उसके लिए आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पैसिव इनकम उसी को बोलते हैं जो अपने आप आपके पास आ रही है, एक्टिव इनकम उसको बोलते हैं जिसके लिए आप कुछ मेहनत कर रहे हैं। SWP आपने एक बार ले लिया, पैसा निवेश कर दिया, उसके बाद आप घर में आराम भी कर रहे हैं तो भी आपकी इनकम बन रही है, इसलिए पैसिव इनकम के लिए इसको लिया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए SWP करते समय कौन सी गलतियों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी अगर हम फंड ले रहे हैं, किसी भी चीज़ में अगर हम पैसा निवेश कर रहे हैं, भले हम प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। हम कोई ऐसी गलती ना कर बैठें कि हमारा पैसा फंस जाए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो ना खरीद लें, सब कुछ हम लोग चेक करते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, एक बड़ा अमाउंट आप यहाँ निवेश करेंगे क्योंकि आपको SWP प्लान लेना है, तो हम किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ना करना, मान लीजिए आपके पास बड़ा अमाउंट है, आप उसको डाइवर्सिफाई करके निवेश करें तो बढ़िया रहेगा। ये नहीं है कि सिंपली सीधा एक फंड में आपने उस पैसे को डाल दिया और वहाँ से आपने SWP स्टार्ट कर ली, वो तब के लिए तो ठीक है अगर आपके पास बड़ा अमाउंट, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर ज़्यादा पैसा है तो 2-3 प्लान में आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, 2-3 म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हैं, ताकि जो आपका पोर्टफोलियो है वो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हो जाए। हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में निवेश करना। एक्सपेंस रेशियो, कई बार हम एक्सपेंस रेशियो को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसको करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमारे रिटर्न्स पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमें देख लेना चाहिए कि किस म्यूचुअल फंड में कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। ओवर विड्रॉल, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था एक एग्जांपल से, ज़्यादा विड्रॉल भी SWP प्लान के लिए सही नहीं है। मान लीजिए रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं 11-12% के और विड्रॉल आप करने लगे 13-14% तक, तो बिल्कुल ये फिर आपके लिए सही नहीं है। विड्रॉल जो करना है वो थोड़ा सा लिमिट में रखना है, कितना रखना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। चूजिंग द रॉन्ग फंड, कई बार हम लोग गलत फंड भी चूज़ कर लेते हैं जिसमें हमें उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते जितने की हमें उम्मीद होती है, तो हमारा SWP प्लान फिर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। तो ये भी एक अच्छी तरह से हमें चूज़ करना है। कोई इमरजेंसी फंड ना होना, मान लीजिए कुछ पैसा आपके पास है, आपने वो पूरा पैसा ही SWP प्लान के लिए निवेश कर दिया, वो भी ठीक नहीं है। एक इमरजेंसी फंड हमारे पास हर समय होना चाहिए, कुछ पता नहीं आने वाले टाइम में क्या विपदा आपके ऊपर आ पड़े, कुछ भी हो सकता है। एक थोड़ा सा इमरजेंसी फंड हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इग्नोरिंग रिस्क एपेटाइट, आपके रिस्क लेने की क्षमता कितनी है ये सिर्फ आप जानते हैं, इसलिए कभी भी अपने रिस्क लेने की क्षमता से आगे बढ़कर आप ज़्यादा रिस्क ना लें। रिस्क लेना अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए, लेकिन क्षमताएं सबकी अलग अलग है, तो अपनी क्षमता के हिसाब से ही आपको म्यूचुअल फंड में रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अब मैं फ़ंड पर बात करूंगा। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड है ये, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। देखिए अब ये SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड आखिर क्या है। देखिए ये एक हाइब्रिड फंड है और हाइब्रिड फंड का मतलब है कि ये आपके पैसे को इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट में भी निवेश करेगा और डेट यानी कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी कुछ हिस्सा रखेगा। ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, यानी कि ज़्यादा पैसा आपका स्टॉक्स में रहेगा। कितना रहेगा? मैक्सिमम 75% तक स्टॉक्स में रखा जा सकता है, बाकी पैसा आपका डेट में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी रखा जाएगा। अब इस म्यूचुअल फंड ने कितना रखा है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आप एक्सपेंस रेशियो देखिए, 0.73% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ चार्ज किया जा रहा है। एग्जिट लोड 1% है। फंड साइज आप देख सकते हैं 74,852 करोड़ का यहाँ फंड साइज हमें देखने को मिलता है। काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया भी हुआ है। लॉक इन इसमें कुछ नहीं है। फंड की एज 11 साल 9 महीने है क्योंकि ये 1 जनवरी 2013 से है। बेंचमार्क आप देख सकते हैं क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव ये इसका बेंचमार्क है। आप 500 रुपये की SIP भी कर सकते हैं, आप इसमें लमसम भी कर सकते हैं 1000 रुपये का। रिस्कोमीटर में देखेंगे वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ज़्यादा पैसा आपका कहाँ निवेश किया जा रहा है? स्टॉक मार्केट में किया जा रहा है। ठीक है, आप इसमें
टैक्सेस वगैरह देख सकते हैं, ये तो सब सेम ही रहता है। बाकी आप रिटर्न्स देखिए, पिछले 3 साल के रिटर्न्स को ज़रा ध्यान से देखिए, 11.53% के हैं। पिछले जो 5 साल के रिटर्न्स हैं वो 15.71% के हैं, और 10 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 13.99, लगभग 14% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल में जनरेट किए हैं, जिसमें कि मार्केट का काफ़ी उतार चढ़ाव भी पिछले 10 साल में हमें देखने को मिला है। उसके बावजूद भी 14% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। थोड़ा सा फंड का डाइवर्सिफिकेशन भी देखिए, पैसा किस तरह से निवेश किया जा रहा है। देखिए इक्विटी में 73.34% का निवेश है, मैक्सिमम 75% तक ये इक्विटी में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। इन्होंने 73% रखा हुआ है। देखिए यहाँ आप देखिए डेट में इन्होंने रखा है कितना, 21.72% पैसा डेट में, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप कह सकते हैं, इतना परसेंट पैसा आपका डेट में रखा गया है। डेट में जितना पैसा रहता है वो पैसा आपका सेफ रहता है। देखिए अब थोड़ा सा आप यहाँ सेक्टर्स को भी देख सकते हैं और होल्डिंग्स भी देख सकते हैं। सेक्टर्स है इसके फाइनेंशियल है, सर्विसेज है, कम्युनिकेशन है, एनर्जी है, ये इसके मेन सेक्टर्स हैं। आप फंड्स भी देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, भारती एयरटेल है, ICICI बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके कुछ मेन फंड्स हैं जिनमें, मेन स्टॉक्स हैं जिनमें ज़्यादा पैसा हमारा निवेश किया जा रहा है। तो ये एक SBI का म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें कि आप लमसम करके और अपना SWP प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है उस पर बात करते हैं। चलिए चलते हैं सीधा SWP कैलकुलेटर पर। देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, कितना पैसा है मैं मानकर चलता हूँ 20 लाख रुपए, एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए पर आपको मंथली विड्रॉल भी लेना है। अब कितना विड्रॉल आपको लेना चाहिए उस पर बात करते हैं। उसके लिए सीधा क्या करते हैं, सिंपल आपको एक कैलकुलेटर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, सिंपल कैलकुलेटर। देखिए चीज़ों को बिल्कुल सिंपल समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से मेरे हिसाब से तो समझ में आती है। देखिए यहाँ 20 लाख रुपए लिखते हैं, 20 लाख का कितना विड्रॉल हमें करना चाहिए सालाना। आपने देखा इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 14% के रिटर्न्स पिछले 10 साल में, लंबे समय में हमें बनाकर दिए हैं। हम यहाँ से अगर 9% का विड्रॉल रख लें, 9% का, ये बनता है 1,80,000 रुपये साल का। अब हम इसको मंथ में कैलकुलेट करते हैं, ये आता है 15,000 रुपये, यानी कि 20 लाख रुपए के निवेश पर 15,000 रुपये का विड्रॉल रखा जा सकता है। कितना रखा है हमने, 9% विड्रॉल रखा है। चलिए वापस से आते हैं, देखिए वापस से आते हैं अपने, चलिए 20 लाख रुपए का निवेश है, मंथली विड्रॉल अब हम इसको रख रहे हैं कितना, 15,000 रुपये। चलिए देखिए विड्रॉल इतना रखना है ताकि पैसा हमारा ग्रो भी होता रहे। अब देखिए रिटर्न्स, आपने देखे रिटर्न्स 14% के हमें देखने को मिले हैं। यहाँ कैलकुलेशन के लिए अगर हम 12-13 भी रख लेते हैं, क्योंकि ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, रिटर्न्स इनके अच्छे रहते हैं। पास्ट में 14 मिला, 1% घटाकर कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम लोग 13 रख लेते हैं। अगर 13% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं और आप इस प्लान को कंटिन्यू कर लेते हैं अगले 15 से 20 साल के लिए, चलिए 20 साल भी अगर आप इस प्लान को कंटिन्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए 20 लाख रुपए का आपका निवेश था, आपने जो टोटल विड्रॉल किया वो किया 36 लाख रुपए अगले 20 साल में। उसके बाद भी जो फाइनल वैल्यू है वो 7,62,00,000 रुपए आपको देखने को मिल रही है। निवेश कितना था, 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का निवेश था, 36 लाख विड्रॉल भी किए, उसके बाद भी 7 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। ये कैसे जनरेट हुई, ये ऐसे जनरेट हुई कि आपको जो रिटर्न्स मिले वो मिले 13% के, और जो विड्रॉल किया गया वो किया गया 9% का। तो धीरे धीरे जो आपका पैसा है वो भी यहाँ बढ़ता चला गया। यही होता है SWP प्लान। अब देखिए जितने लंबे टाइम तक आप इसको चलाएंगे ना, एक बार आपने पैसा निवेश करके छोड़ दिया, आपको पैसा मिलता ही रहेगा। अगर आप थोड़ा सा कम विड्रॉल करेंगे, जैसे कि 20 लाख पे 15,000 का ही विड्रॉल है, तो पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। देखिए 20 साल था, आप इसको 30 साल कर दीजिए, 30 साल तक भी आप विड्रॉल ले सकते हैं। फाइनल वैल्यू 22 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। पैसा बढ़ता भी है और हर महीने पैसा आपको मिलता भी है। बस बात यह है कि आप किस तरह से अपनी प्लानिंग तैयार करते हैं, किस तरह से आप SWP प्लान में निवेश करते हैं। ज़रूरी नहीं है अभी आपके पास 20 लाख रुपए हों, आप इसके लिए भी प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। इसकी प्लानिंग कैसे तैयार होगी,
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले एसआईपी स्टार्ट कीजिए। एसआईपी से एक लंबे टाइम में आप अच्छा फंड अपने लिए तैयार कीजिए। जब वो फंड आपके पास प्रॉपर एक तैयार हो जाए कि हाँ अब मुझे एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करनी है, उस पैसे को आप सीधा लमसम करके वहाँ से एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि एसबीआई का कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें एसडब्ल्यूपी स्टार्ट की जा सकती है, जिसके रिटर्न्स अच्छे हैं, रिस्क हमें थोड़ा सा कम मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।